इसको। फिर उठते ही क्या पीना है? पानी पिए। और पानी पीने का तरीका वही है, घूट घूट पिए। उठते ही पानी पीना शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन में पेट इतना अच्छे से साफ होने लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कैसे? जैसे उठते ही आपने पानी पी लिया तो सारा पानी पेट खाली होने के कारण बड़ी आंत तक पहुंच जाता है तुरंत, और बड़ी आंत में ही मल फंसा हुआ रहता है। तो पानी वहां पहुंच गया जहां मल फंसा हुआ है, तो मल को निकालेगा, उसका प्रेशर आएगा, तुरंत आप जाएंगे टॉयलेट में, पेट साफ हो जाएगा। 2 फायदे हैं। उठते ही पानी पिएंगे तो अम्लता कम हुई पेट की। दूसरा एक फायदा है कि मुंह की लार रात भर जो तैयार हुई वो सब अंदर चली गई। तीसरा फायदा है पानी पीते ही पेट में दबाव पड़ा, बड़ी आंत पर दबाव पड़ा, पेट आपका साफ हो गया। और आयुर्वेद में सभी ज्ञानी पंडित आज तक ये कहते हैं हजारों साल से कि जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। ये एक बहुत ऊंची बात है। पेट की सफाई जिनकी हो जाती है सुबह एक बार, वो बीमार ही नहीं पड़ सकते, क्योंकि पेट की सफाई नहीं होने से सैकड़ों बीमारियां, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है अगर पेट साफ नहीं होता, और एक कब्जियत 103 से 104 रोगों को बुला लेती है। कब्जियत पहले आती है, उसके बाद रोग आना शुरू हो जाता है। आजकल मैं जब भी मरीजों को देखता हूं तो बहुत सारे मरीज जिनका जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, अंत में जब उनकी डायग्नोसिस करते करते मैं पहुंचता हूं तो पता चलता कब्जियत। अगर पेट आपका सवेरे साफ हो रहा है बराबर, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ेगा कभी भी ओबेसिटी नहीं आ सकती, वजन नहीं बढ़ सकता, घुटने नहीं बढ़ सकते, कमर नहीं बढ़ सकती, कंधा नहीं बढ़ सकता, संधिवात नहीं हो सकता, गाउट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कचरा सब निकल रहा है ना। फिर विष है कहां शरीर में? 24 घंटे में जितना विष तैयार हुआ सुबह सब निकल गया तो शरीर साफ। और ये ध्यान रखना है आपको, ये पानी की मदद से ही होगा। आपकी कब्जियत 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 50 साल की, इस एक नियम से ही खत्म हो जाएगी, सुबह उठते ही पानी पिए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, उठते ही पानी पिए तो मुंह साफ करके पिए या बिना मुंह साफ करके पिए? हमेशा आयुर्वेद का ध्यान रखिए, बिना मुंह साफ किए पानी पिए। मुंह साफ करने की आपको अगर तीव्रता है तो रात को सोने से पहले मुंह साफ कर लें। जब आप सोने जा रहे हैं ना, दांत साफ कर लें, दंत मंजन कर लें, दातुन कर लें, जो करना है, फिर सो जाएं मुंह साफ करके। उठते ही कुल्ला नहीं करना, क्योंकि उठते ही कुल्ला किया तो अंदर की लार तो गई, वो तो अंदर जाने के लिए, फेंकने के लिए। सुबह के लार के बारे में आपने सभी जैन संतों के मुंह से सुना होगा कि ये थूका तो महापाप। मैंने वो करके देखा। एक बार मैंने एक जैन संत के मुंह से ये सुना। एक जैन संत है आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, उनके मुंह से सबसे पहले मैंने सुना कि ये थूकना नहीं चाहिए, हिंसा होती है। बैठ गई बात दिमाग में। फिर ये अष्टांग हृदयम पढ़ना शुरू किया, आयुर्वेद की जानकारी ली तो समझ में आ गया। महाराज साहब को मैंने पूछा क्यों नहीं थूकना चाहिए, तो उन्होंने कहा बहुत पाप लगता है। तो क्यों पाप लगता है? तो उन्होंने कहा थूक के देखो, जीभ मर जाता है। तो मैंने एक दिन करके देख लिया, सच में किया। मेरे घर के आसपास एक ऐसा स्थान है जहां बहुत चींटियां निकलती हैं। मैंने वहां थूक दी और थोड़ी देर के बाद घूम के आया तो सब चींटियां मरी हुई। कारण क्या है? सुबह के मुंह की लार बहुत ज्यादा क्षारीय होती है, एल्कलाइन बहुत, और ज्यादा क्षारीय चीज भी कम निकाल देती है किसी, जैसे अम्लीय चीज निकाल देती है वैसे ज्यादा क्षार से भी तो मर गई चीटियां। तो धर्म ने तो उसको हिंसा और अहिंसा से जोड़ दिया, लेकिन इसी बात को आयुर्वेद ने जोड़ा आपके शरीर के स्वास्थ्य से कि सुबह की लार चूंकि ज्यादा क्षारीय है तो अंदर ले जाओ ताकि अम्ल को शांत करे, थूको मत इसको। तो इसलिए कुल्ला नहीं करना, दांत साफ नहीं करना, उठते ही पानी पीना। पीने का तरीका याद रखना, घूट घूट सिप सिप करके,
थोड़ा थोड़ा, ताकि लार पूरा आराम से अंदर जाती जाए और आपके पेट की अम्लता को शांत करती जाए। ये एक नियम। इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सुबह उठते ही पानी पीना, दिन की शुरुआत पानी से करना, तो इसका आधा हिस्सा छूट गया, रात का अंत दूध से करना। तो रात को दूध क्यों पीना, ये बात मैं कल कह चुका हूं, आज क्यों दोहरा रहा हूं कि रात का समय हमारे पेट में ऐसे पाचक रस सबसे ज्यादा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि दूध पी लो, ताकि पाचक रस है उनका भी उपयोग हो जाए और दूध की एक एक बूंद आपके शरीर के काम हो। तो दूध पी के सोना और उठते ही पानी पीना, ये नियम आप अपने बच्चों में डाल दीजिए संस्कार के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्ञान को संस्कार में डालने की परंपरा है भारत। जिस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना हो, वो बच्चों में डाल दो संस्कार में। तो बच्चे आगे लेके जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे, फिर उनके होंगे, फिर वो, और इस तरह से ये हजारों साल चलता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसका उपयोग करें और अपने बच्चों को भी उपयोग करने के लिए कहें। अब इसके आगे का एक सूत्र है, वो आप पूछेंगे भी प्रश्न के रूप में कि सवेरे उठते कितना पानी पिए। उसकी कोई मात्रा तो होगी, मात्रा तो हर चीज की है। तो सुबह उठते ही पानी कितना पिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए। सामान्य रूप से ये कहा गया है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, ये सामान्य रूप से 3-3.5 गिलास पानी पिए। और गिलास जो मैं बोल रहा हूं वो मध्यम साइज है, मध्यम आकार का, जिसमें 300 मिलीलीटर तक पानी आता है। मतलब एक है कि 1 से 1.25 लीटर पानी पिए सुबह। और जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है, उनके लिए है कि वो लगभग 2 गिलास तक पानी पिए। और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके लिए है कि वो 1 से 1.5 गिलास पिए। तो 18 से कम वाले 1 से 1.5 गिलास पिए, 18 से 60 के बीच वाले 3 से 3.5 गिलास पिए, 60 के ऊपर वाले लगभग 2 गिलास। पीने का तरीका याद रखना, सिप सिप करके, घूट घूट करके पिए। सुबह उठते ही इतना पानी पिए। और एक नियम मैं आपको बता देता हूं, वो आधुनिक विज्ञान का है, भागवत जी ने उसके बारे में नहीं कहा। आधुनिक विज्ञान का एक नियम है कि एक दिन में कितना पानी पिए। ये मन में आता है ना, मैं अगर नहीं अपने मन में प्रश्न पूछूं भाई मुझे एक दिन में कितना पीना चाहिए, आप पूछे मुझे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो इसका सरल तरीका है जांचने का, वो ये कि आप एक दिन में जितना कुल द्रव पदार्थ पीते हैं, एक दिन में कुल जितना द्रव पदार्थ पीते हैं उसका 2/3 पानी पिए। कुल द्रव पदार्थ जिसमें दूध भी है, मट्ठा भी है, लस्सी भी है, शरबत भी है, सब कुछ मिला लें। तो मान लीजिए हम एक दिन में कुल द्रव पदार्थ पीते हैं, कल्पना करें 4 लीटर, तो इसका 2/3 पानी होना चाहिए और 1/3 बाकी चीजें होनी चाहिए। तो 3 लीटर पानी होना चाहिए और 1 लीटर आपका दूध आ गया, मट्ठा आ गया, लस्सी आ गई, उसमें जूस आ गया या कोई भी चीज। तो कुल द्रव पदार्थ का 2/3 पानी पिए और 1/3 बाकी सब चीजें। और इसको और आधुनिक विज्ञान जोड़ता है वजन के साथ, शरीर के वजन के साथ। अगर आपका वजन मान लीजिए 70 किलो, कल्पना करिए 70 किलो, तो आपको कुल द्रव पदार्थ कितना पीना चाहिए? तो उसका ये है कि 70 किलो में 10 का भाग दे दो और उसमें से 2 घटा दो, तो 10 का भाग देंगे लगभग आएगा 7 और 2 घटाएंगे तो आ गया 5। अब ये 5 लीटर कुल द्रव पदार्थ है, कुल द्रव पदार्थ। उसमें 1/3 छोड़ दो दूध के लिए, मट्ठे के लिए, जूस के लिए, सब चीजों के लिए, और 2/3 छोड़ दो पानी। ये है आइडियल, आदर्श। लेकिन आदर्श अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बस इतने ही। तो इसको हमेशा आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, एक और सूत्र की बात करते हैं।
सूत्र ये है, पानी का ही सूत्र है वो ये कि कभी भी शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी ना पिए। मतलब हमेशा गुनगुना पानी पिए, मतलब हमेशा हल्का गर्म पानी पिए। ये है सीधा सा मतलब है, ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि ठंडे पानी का तापमान शरीर के तापमान से अलग है। आपके शरीर का तापमान है सामान्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और करीब 98 साढ़े 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है शरीर का तापमान। पानी इसी तापमान का होना चाहिए, जितना गर्म शरीर उतना गर्म पानी। ऐसे पानी पीते, ठंडा नहीं पीते। अब ठंडे पानी का माने है फ्रिज में रखा हुआ पानी। ठंडे पानी का मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी। तो फ्रिज में रखा हुआ पानी अगर आप उसका तापमान नापेंगे तो 10 डिग्री के आसपास आता है। कई बार फ्रिज में रखे हुए पानी का तापमान आप नापेंगे तो 4-5 डिग्री भी आता है, क्योंकि 3-4 दिन अगर रखा रहा तो 4-5 डिग्री का पानी हो जाता है। और बर्फ डाला हुआ पानी भी इतना ही होता है, 4-5 डिग्री से 10 डिग्री। ये बहुत ठंडा है। शरीर है गर्म, पानी है ठंडा, तो झगड़ा होगा। गर्म शरीर में ठंडा पानी डालेंगे तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो करके देख लीजिए, तवे को गर्म करिए, खूब गर्म हो जाकर पानी डाल के देखिए ठंडा, पानी सारा जल जाएगा। माने तवे के काम पानी नहीं आएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो आपने देख लिया, अगर बाहर की दुनिया में तो अंदर की दुनिया में भी कुछ गड़बड़ होगी। अंदर की दुनिया में एक ही गड़बड़ होगी कि शरीर गर्म है, पानी ठंडा है। गर्म शरीर में ठंडा पानी डाला, मान लीजिए फ्रिज का पानी 4-5 डिग्री का आपने 37 डिग्री के गर्म शरीर में डाल दिया, तो गड़बड़ एक ही होगी। एक तो ठंडा पानी या तो शरीर को ठंडा करेगा या शरीर पानी को गर्म करेगा। कुछ एक होने वाला है दोनों। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कल्पना करें, ठंडे पानी ने शरीर को ठंडा कर दिया, पेट को ठंडा कर। पेट के ठंडा होते ही शरीर ठंडा होता है, 3 मिनट लगते हैं बस। पेट अगर ठंडा हुआ तुरंत शरीर ठंडा होता है, हृदय ठंडा, किडनियां ठंडी, लीवर ठंडा, सब ठंडा। और ये शरीर ठंडा तो दिमाग भी ठंडा, दिमाग ठंडा तो 3 मिनट में मरते हैं और कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही सब ठंडा हुआ तो जो घर वाले आपको बहुत प्रेम और मोहब्बत करते थे वो घर के बाहर ले जाके रखते थे, भाई अब ठंडा हो, अब ये काम करते थे। कल तक जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, आपके शरीर के ठंडा होते ही अरे ले जाओ भाई, जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो, लेके जाओ, जला के आओ। क्यों? ठंडी चीज रखी नहीं जाती, मतलब शरीर ठंडा हो जाए तो रखने के काम का नहीं है। हमारे यहां तो कहा जाता 24 घंटे के अंदर तो उसका अंतिम संस्कार हो ही जाना चाहिए। तो आप जानते हैं ठंडा शरीर काम का नहीं है, तो क्यों आप ठंडा पानी पी पी के इसको ठंडा बनाने की कोशिश करें? मतलब ठंडा पानी बंद करें। और अब दूसरी बात बताता हूं, ये तो सरल बात बताई उदाहरण देके, विज्ञान की जानकारी थोड़ा इसमें जोड़ना चाहता हूं। हमारे शरीर का जो अंदर का पूरा तंत्र है, इसके काम करने का जो टेम्परेचर रेंज है, तापमान का क्रम है, वो क्या है? हमारा शरीर बहुत अच्छा काम कर सकता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि शरीर को कम से कम तापमान जो चाहिए वो 27 डिग्री का चाहिए, अधिक से अधिक जो तापमान चाहिए वो 47 डिग्री का चाहिए। तो 27 डिग्री से 47 डिग्री के बीच के तापमान पर ही शरीर काम करता है, ऐसे जानना चाहिए। अब ठंडा पानी आपने पिया है तो वो 10 डिग्री का है, भले 27 डिग्री से कम, तो वो तकलीफ कर देगा। इसलिए मत पीना, कभी भी ठंडा पानी मत पीना। मेरा तो सभी माताओं से, बहनों से विनती है कि फ्रिज में पानी ही नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं बना है। फ्रिज तो बना है दवाएं रखने के लिए,
जो दवाएं गर्मी में खराब हो जाए, ऐसी दवाएं रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ। ये तो हमने जबरदस्ती घर में ले आया स्टेटस सिंबल के लिए, शान बढ़ाने के। शान बढ़ानी कैसे है? पड़ोसी के घर में है तो अपने घर में क्यों नहीं होना चाहिए? पड़ोसी भले कुएं में कूदेगा तो हमें क्यों नहीं कूदना चाहिए? उसका दिमाग खराब है तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो सब मर गए हिंदुस्तानी एक ही बात में, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? एक विज्ञापन आता है, सारा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान इसी में डूब गया, न सोचा न समझा, हम तो लग गए अंधेपने से नकल कर। किसी भी पड़ोसी ने पूछा भाई तुमने फ्रिज क्यों लाया? वो पड़ोसी के घर आया, अंत में पूछा तुम क्यों लाए? तो वो अमेरिका लाया। अब अमेरिका में कुछ मूर्खता की होगी तो तुम क्यों कर रहे हो? या यूरोप के लोगों ने कुछ किया होगा, उन्होंने फ्रिज लाया दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए, हमने वो फ्रिज लाया पानी रखने के लिए। अब पानी रखा है फ्रिज में, उसी को पीते रहते हैं और दूसरों को पिलाते रहते हैं, शरीर का इतना नुकसान होता है। और धर्म के हिसाब से जीव हिंसा तो होती ही है, क्योंकि आप जानते हैं ठंडे पानी में जितनी जीव हिंसा होती है उतनी गर्म में नहीं होती। सबसे ज्यादा जीव राशि ठंडे पानियों में ही होती है। तो धर्म में भी जो आया वो विज्ञान से ही आया, मैंने आयुर्वेद में से ही आया। तो आप अगर धर्म पालन करना चाहते हैं तो भी आपका धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है कि आप ठंडा पानी न पिए। आयुर्वेद की जानकारी के हिसाब से मैं कह रहा हूं ठंडा पानी न पिए। अष्टांग हृदय में भी ये कहा गया है ठंडा पानी कभी न पिए। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसा पिए? हमेशा गुनगुना पानी पिए। एक शब्द है गुनगुना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसी को शायद और एक शब्द में कहते हैं मराठी में कोमट पानी पिए, हल्का गर्म, ल्यूक वार्म, वैसा पानी पिए। क्योंकि आपका जो शरीर है, मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूं कि अपना शरीर जो हल्का गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है, 37 डिग्री हल्का गर्म माना जाता है, तो हल्के गर्म शरीर में हल्का गर्म पानी ही अनुकूल होगा। तो आप हमेशा जीवन में याद रखें कि पानी गुनगुना हल्का गर्म ही पिए, फ्रिज का कभी नहीं बर्फ डाला हुआ गलती से भी किसी को ना पिलाएं और किसी के आग्रह को स्वीकार भी न करें। कई बार लोग आग्रह करते हैं, अरे भाई पी लो, एक दिन में क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। उनसे कहो भाई नियम है तो नियम है, वो एक दिन टूटा तो 100 दिन टूटेगा, 100 दिन टूटा तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। नियम तो नियम है, हमने वादा ले ली या संकल्प ले लिया या स्वीकार कर लिया तो हम तो नहीं करते। फिर लोग आपके हिसाब से चलना शुरू करते हैं। एक आध बार ऐसा होगा, लोग आपको कहेंगे भाई शरबत पीना है तो गर्म पानी में कैसे पीना, वो तो ठंडे में ही होगा। तो उनसे कहिए गुनगुने पानी में भी शरबत बनता है। चाय बनती है ना कि गर्म होते हैं, तो गुनगुने पानी में भी शरबत बन सकता है, ठंडे पानी में बर्फ डाले हुए नहीं क्यों। तो इस तरह से आप इसको अपने जीवन में कर लेंगे, इसके इतने फायदे होंगे आप सोच लेंगे। मैं आपको मेरे 10 साल का तजुर्बा बताता हूँ। 10 साल पहले मैं खुद ठंडा पानी बहुत बार पीता था और अब मैंने 10 साल लगभग हो गया बंद कर दिया ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना। मुझे इतना फर्क आ गया मेरे पिछले 10 साल के जीवन में कि आप हैरान हो जाए। मेरे मस्तिष्क की तीव्रता बढ़ी, स्मरण शक्ति बढ़ी, नींद पहले से अच्छी हुई, भूख पहले से अच्छी हुई, चुस्ती फुर्ती मेरे में ज्यादा आई, काम करने की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी, इंटरनल कैपेसिटी बढ़ी, प्रतिकारक शक्ति, सब तरह के फायदे मुझे हुए एक छोटा नियम पालन करने में। ठंडा पानी बन गया। और आप ये बात जैन संतों से पूछ लें जो कभी ठंडा नहीं पानी पीते, उनका जीवन भी आपको दिखाई दे जाएगा। कितना विहार करते हैं, कितना पैदल चलते हैं और फिर भी उनके पांव शरीर सब काम करते हैं, वो इसी कारण से ठंडा पानी नहीं पीते कभी। मैंने तो कई जैन संतों को देखा उबलता हुआ पानी कितना है। बहुत सारे जैन संतों का उदाहरण हमारे सामने है। आयुर्वेद के पंडितों से आप पूछ ले जाकर, उनके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप खुद अपने जीवन में आज से शुरू करेंगे, परिणाम आपको दिखाई देगा। एक छोटी सी बात कहकर इस नियम को पूरा करूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी का समय होगा। अमेरिका में और यूरोप के देशों में आप कभी भी जाएं, कभी भी जाएं, तो वहां आप देखेंगे लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड बहुत। अमेरिका में तो इतना
मूर्खता है, इतनी मूर्खाई है कि पानी को फ्रिज में रखेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखा रहेगा, खूब ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठंडे पानी को निकालेंगे, फिर ऊपर से बर्फ डालेंगे, फिर पिएंगे। कितना ठंडा पानी। परिणाम क्या होता है? बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो कहा जाता है कि जठर की अग्नि पूरी तरह से मंद हो जाती है, शांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है। अब जठर की अग्नि शांत हो गई तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सब तरह की गड़बड़ी पैदा करेगा। तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को मैंने देखा, उनमें इतनी गड़बड़ी है कि सवेरे जब वो संडास घर में जाते हैं तो 1-1 घंटे तक बाहर नहीं आते। पेट साफ होने में उनको 1-1 घंटा लगता है। कारण ठंडा पानी, क्योंकि बहुत ठंडा पानी पीने से आपकी अंतड़ियां ठंडी है, जठर ठंडा है, बड़ी आंत ठंडी है। बड़ी आंत ठंडी है तो उसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चली गई तो मल निकलता नहीं, मल अंदर ही फंसा जाता है 1-1 घंटे, और पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन मल नहीं निकलता। बहुत दिन के बाद मेरे समझ में आया कि अमेरिकन लोग अपने संडास घर में कमोड सीट क्यों लगाते हैं, वो हिंदुस्तानी पद्धति में क्यों नहीं बैठते हैं। कमोड सीट के बारे में जब मैं उनसे पूछा, बोले तुम्हारे घर में ये जो लैट्रिन है ये कमोड स्टाइल की क्यों है, तो वो कहते हैं कि हमको 1 घंटा बैठते हैं। हिंदुस्तानी पद्धति की जो लैट्रिन पॉट है वो तो 5 मिनट बैठने के लिए है, 5 मिनट में बैठ के उठ गए, लेकिन उनको तो 1 घंटा बैठना है, क्योंकि पेट साफ हो नहीं रहा है। तो आराम से एक सीट बना लिया और कुर्सी की तरह से बैठ गए उस पर, और न्यूज पेपर पढ़ते रहते, मैगजीन पढ़ते रहते। सभी अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी होती है। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि वो लाइब्रेरी उनकी मजबूरी का काम है, उनका टाइम पास करना है। 1 घंटे 1.5 घंटे तो क्या करें, अखबार पढ़ते रहते हैं, कमोड पर बैठे रहते हैं। कमोड पर बैठने का कारण है ठंडा पानी। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ होने का हमारा पैरामीटर क्या है? भारत के आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वस्थ होने का सबसे आसान, अगर किसी में लक्षण खोजना हो कि ये स्वस्थ है कि नहीं है, तो ये देखो कि वो संडास घर में कितना समय लगाता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप टॉयलेट में गए और बाहर निकले तो सबसे ज्यादा स्वस्थ। समय लगना ही नहीं चाहिए, बैठे और पेट साफ और बाहर 2-3 मिनट में जो संडास घर से निकलते हैं वो सबसे ज्यादा स्वस्थ है। 5 से 10 मिनट में निकलते हैं वो थोड़े कम स्वस्थ हैं, और जिनको 20-25 मिनट लगते हैं वो तो सोचना शुरू करें, और जो 1-8 घंटे बैठ लेते हैं उनका जो भगवान ने बना करे। और ये सारा दुष्कर्म शुरू होता है ठंडे पानी से, क्योंकि पानी जब बहुत ठंडा आप पीते रहते हैं, जठर ठंडा है, अग्नि बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, बड़ी आंत आपकी ठंडी पड़ गई, छोटी आंत ठंडी पड़ गई, तो इसमें से समस्या है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अमेरिका में जो गलती हो रही है लोगों से, तो आप न करें। कम से कम आप अपने घर में फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी रखना बंद कर दें, पीना बंद कर दें, पिलाना बंद कर दें। एक तरफ आपका धर्म पालन होगा और दूसरी तरफ आपका शरीर और स्वास्थ्य पहले से ज्यादा अच्छा होगा। हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। तो अब इस नियम को हर जगह देखें, लागू करके। आप खाना खाने के बाद पानी पीना है, 1-1.5 घंटे के बाद पीना है तो गुनगुना, सवेरे उठ के पानी पीना है तो भी गुनगुना। अगर बहुत ज्यादा गर्मियों का मौसम आ गया और आपको लगता है कि गुनगुना पानी भाता नहीं, तो उस समय कहा गया है कि सामान्य तापमान का पानी पिए। अब सामान्य तापमान का पानी से मतलब होता है रूम टेम्परेचर का पानी। अब भोजन के नियम के बारे में आज से मैं शुरू करता हूं। भोजन कैसे करें? भोजन के बारे में पहला नियम है कि जब भी खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं कि जितने आपके दांत, माने धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएं, जल्दी जल्दी कभी भी खाना ना खाएं। अब जितने हमारे दांत उतनी बार चबाएं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो कम से कम 32 बार चबाएं, क्योंकि 32 दांत।
अब आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएंगे तो परिणाम क्या होगा? मुंह की लार खूब अच्छे से खाने में मिलेगी, और ये मुंह की लार है ना, अंदर जाकर पेट के अंग को शांत करेगी तो खाना पचने का क्रिया शुरू होगा। तो खूब अच्छे से मुंह की लार खाने में मिलकर जाएगी तो खाना सबसे जल्दी पचेगा। इसलिए कभी भी जल्दी जल्दी खाना ना खाएं, धीरे धीरे आराम आराम से चबा चबा कर खाना खाएं। ये खाने का पहला नियम। इसके आगे का दूसरा नियम खाने का, कि कभी भी खाना जमीन पर बैठकर खाएं, खड़े खड़े खाना ना खाएं। खड़े खड़े पानी भी नहीं पीना है, खड़े खड़े खाना भी नहीं खाना, जमीन पर बैठ के खाना खाएं। मैं ऐसे बैठा हूं, आप तो कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी में बैठ के भी खाना नहीं खाएं, ये बिल्कुल शास्त्र में वर्जित है। जमीन पे बैठते हैं। जमीन पे बैठने का कारण मैं बता चुका हूं कि जब आप जमीन पे बैठे होते हैं तो गुरुत्व केंद्र नाभि पर है, नाभि पूरी तरह से उसके प्रभाव में है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाभि चार्ज है। गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व बल से, नाभि के चार्ज होने से जठर भी चार्ज है, जठर चार्ज है तो अग्नि ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है तो जो खाएंगे वो जल्दी पचेगा। इसलिए बैठ के खाना खाएं, खड़े खड़े तो कभी ना खाएं, कुर्सी पे भी बैठ के ना खाएं, जमीन पे बैठ के खाएं। तो अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि जी डाइनिंग टेबल ले लिया, तो मैं उनको कहता हूं बेच लो वापस, कुछ काम का तो वो है नहीं। आप अगर हिसाब लगाओगे, चेन्नई जैसे शहर में 1 स्क्वायर फीट जमीन यहां कितने की है? 7,000, मान लो 8,000 1 स्क्वायर फीट। डाइनिंग टेबल कितने स्क्वायर फीट का? 10 बाई 10 का मान लें, या 10 बाई 8 का, 10 बाई 10 का, तो 100 स्क्वायर फीट। अब 100 स्क्वायर फीट जमीन आपने फोकट में दे रखी है डाइनिंग टेबल को, जो 8,000 रुपए स्क्वायर फीट के भाव की है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, और उपयोग तो हो ही नहीं रहा है, जगह और घेर रखी, सफाई करने में भी तकलीफ आती। तो आपने तो कहा कि हमने तो घर की शान बढ़ाने के लिए लाई है, तो उससे शान बढ़ गई है या जिंदगी खराब हो गई? और वैसे भी साहूकार पेट में घर छोटे हैं, तो छोटे घरों में खुला स्थान रहे, वो डाइनिंग टेबल लगा के आपने वो भी घेर रखा है। घर के बारे में एक बात आप हमेशा याद रखिए, वास्तु में, भारतीय वास्तु जो है ना, भारतीय वास्तु, उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है, घर में स्थान जितना खुला होगा, आपका दिल और दिमाग उतना ही खुला होगा। और घर में स्थान जितना घिरा हुआ होगा, संकुचित, दिल और दिमाग दोनों संकुचित होंगे। यही बात करता हूं, यही राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, इसी क्षेत्र में जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो संकुचित दिमाग, और इन्हीं के गांव राजस्थान में, गुजरात में इतने बड़े बड़े घर वाले, एक एक घर जो है ना, एक एक बीघे में, तो वहीं जब ये रहते हैं तो खुले दिल दिमाग पर। फिर कोई लोग कहते हैं कि जी 20,000 में खरीदा था, 25,000 में खरीदा था। कई बार गलती हो जाती है, कचरा खरीद लेते हैं, तो ये थोड़ी है कि कचरा खरीद के घर में रखे, गलती हो गई, 20-25 हजार गया तो गया, आगे की जिंदगी के लिए तो उसको ध्यान रखिए। तो या तो इसको बेच लीजिए, नहीं तो दूसरा उपाय बताता हूं कि इस डाइनिंग टेबल के पैर काट दीजिए, पैर काट लीजिए, तो साध्वी जी जैसे बैठी हैं ऐसे ये पटरा हो गया डाइनिंग टेबल। आप जमीन पर बैठ जाइए, खाली उस पर रख लीजिए, खाना खा लीजिए। अगर उसका सदुपयोग करना है तो ये तरीका है, नहीं तो मेरी तो आपको विनती है, प्रार्थना, कि जिनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं आया कभी मत लाइए। अगर नहीं लाया है, आप बहुत भाग्यशाली है, आगे भी मत लाइए। एक तो जगह मत घेरिए उसको, और फालतू में कुर्सी पर बैठ के खाना खाए और अपना पेट खराब करे, शरीर खराब करे। जमीन पर बैठ के खाना खाना सबसे अच्छा है।
भारत में हजारों सालों से यही व्यवस्था रही। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जब तक भारतवासी जमीन पर बैठ